ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानितुं जासि गर्भधमं गणगणपतये नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवद्देवतानि तपन्ताय स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। कुबेराय 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 वैश्वनाय वित्तेश्वराय यक्ष स्वरूपाय ओम ऐं सरस्वती नमः सरस्वती नमः सरस्वती अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतां नमः शिवाय। जपाकुसुम शंकाशं काश्यपेयं माधुतिं तमोहरिसर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सूर्याय नमः सूर्याय दत्ता सत्यनारायण 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 विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। हिरण्यवर्णाहर्णीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह महालक्ष्मी महालक्ष्मी महालक्ष्मी। ओम ऐं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये महा प्रसीद प्रसीद। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः। कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः माधवाय नमः केशवाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय हनुमान डीलिंग बड़ी जत मोद मारी लंकपति ने कुछ समुद्र लाज से जीव सोच में माँ शक्ति तुलसी संगीत के बेटा को ध्यान देना हनुमते नमः सीताराम सीताराम शिव पार्वती नीलांजन समावाचम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड समुदम तम नमामि शनेश्वरम। भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय 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 भैर। आज पौ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज बृहस्पतिवार है गुरुवार। तो वैसे तो पौ माह है तो इसलिए सूर्य के पूजा का विधान है। गणेश जी से हम शुरू करते हैं। हर दिन हर रात जब भी पूजन होता है गणेश से ही पूजन शुरू होता है। और बृहस्पतिवार है तो आज विष्णु भगवान कृष्ण और बृहस्पति जी की पूजा का मेन विधान है। आज देखिए ये केली का जो पत्ता है एक पत्र समझ लीजिए वो भगवान विष्णु को भगवान बृहस्पति को चढ़ाया गया है। बाकी तो सब जैसा रूटीन में होता है रोजाना तुलसी दल चढ़ाने हैं चंदन हल्दी रोली ये भी चढ़ाने ही है और गुलाब या कमल के पुष्प चढ़ाने चाहिए पर जो संभव है वो कर लीजिए। तो वो उसके साथ साथ में ये आज विशेष है। और आज के पूजन का मेन विशेष यही महत्व है कि बृहस्पति हमारी जर्नी को डिसाइड करते हैं विष्णु हमारी जर्नी को डिसाइड करते हैं। विजडम की बात करें सौभाग्य की संपत्ति की सुख की तो ये सारा विष्णु और बृहस्पति भगवान जितना हमारे अंदर अध्यात्म की स्पिरिचुअलिटी की रिलीजियसनेस की बात करें पढ़ाई की बात करें जॉब में अपने नेम फेम की बात करें जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट है मतलब व्हेन वी वांट टू एस्टेब्लिश आवरसेल्फ देन द जुपिटर विल हेल्प। तो वो बृहस्पति जी की भी पूजा का मेन विधान है आज। और हमें आप दर्शन कीजिए आनंद लीजिए। सूर्य तो है ही यथार्थ में अपने सामने साक्षात देवता जो है वो है सूर्य देव वो है सूर्य देव। दर्शन कीजिए जो दर्शन कीजिए दर्शन कीजिए। ओम गणेशाय नमः ओम सूर्याय नमः ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः बृहस्पति नमः बृहस्पति कृष्णाय नमः। ओम मास में वैसे भी डेली रूटीन में आप मेरे सब वीडियोस में देख रहे हैं
कि बृहस्पति की भी डेली पूजा होनी चाहिए और भगवान कृष्ण की भी, सूर्य देव की पूजा के साथ साथ। बाकी तो जो पंचदेव हैं, गणेश जी, माँ दुर्गा, महादेव, विष्णु जी और सूर्य देव, ये पंचदेव तो हम करते ही हैं पूजा। पंचदेवों की पूजा चाहे 2 मिनट के लिए भी करें, करना जरूरी है, वरना आपकी पूजा उस दिन की अधूरी रहेगी, अधूरी रहेगी। उसके साथ ही इनका अभिषेक चाहे जल से 2 बूंद चढ़ा के ही करें, अभिषेक करना है, श्रृंगार करना है, और प्रसाद और फिर ये जोत, ये सब, और जल आरती, ये सारे एसेंशियल चीज़ें हैं। ये अंग समझ लीजिए या ये समझ लीजिए कि ये ज़रूरी है टू कंप्लीट आवर पूजा। आपसे अगर संभव नहीं है, जैसे मैं भी ट्रैवल करता हूँ तो संभव नहीं होता कई बार, तो हमें मानसिक पूजा करने का भी विधान है। और उस पूजा में अगर हम कंसंट्रेट होकर कर पाए मानसिक पूजा में, तो वो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लें कि जहाँ बैठे हैं वहीं भगवान आप अपने अंदर प्रकट करें या महसूस करें या फील करें, तो पंचदेवों की पूजा मानसिक तौर से की हुई बहुत 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 आपको हेल्प करेगी। सब तरह की चीज़ों से आपको जो इविल फोर्सेज है उनसे प्रोटेक्ट करेगी, पॉजिटिविटी बढ़ाएंगी। और विष्णु का तो मैंने कहा ही है, जर्नी इज डिसाइडेड बाय विष्णु। महादेव मदद करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली महादेव तो सहायक है, बट मदद करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लॉन्गेविटी की बात करो, दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। अब मैं आपको कल का बताता हूँ। कल सूर्य राशि परिवर्तन करके धनु राशि पे जा रहे हैं। जो धनु राशि बृहस्पति की राशि है, धनु और मीन 2 राशियाँ होती है। जब भी सूर्य धनु और मीन पे आते हैं तो मल मास कह लें, खर मास कह लें, इनका मतलब क्या है? मतलब ये है कि खर मास में या मल मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो पहले मैं समझाता हूँ कि ये खर मास मल मास है क्या। देखिए, जब सूर्य की राशि जो सिंह राशि होती है उस पे गुरु आते हैं, जैसे सिंहस्थ गुरु, तो उस समय भी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। हालांकि एक पद के अनुसार गोदावरी के उधर जन्मे हुए लोग या उधर जाके शादी विवाह किया जा सकता है, वरना 1 साल के लिए जब गुरु सिंह पे होते हैं तो बंद हो जाते हैं। वैसे ही हर साल ये पो का महीना है, इसमें नॉर्मल कोर्स में जो सूर्य हैं वो धनु राशि पे आते हैं और उस समय मल मास लगता है, खर मास लगता है। तो अब जितने भी विवाह की बात करें, गृह प्रवेश की बात करें, जो भी कोई शुभ कार्य नए रूप से शुरू करना हो, वो सब अभी बंद हो जाते हैं, अभी नहीं किए जाते हैं। और ये 1 माह का पीरियड है। मकर संक्रांति है 14 जनवरी को, वहाँ तक ये एप्लीकेबल होगा। गृह प्रवेश, विवाह, सगाई, मुंडन, उपनयन, संस्कार, मतलब जितने भी वो है वो सब बंद रहते हैं। अब यहाँ क्या है कि ये क्यों, लॉजिक क्या है? तो उसका ये है कि भाई बृहस्पति और सूर्य का कनेक्शन, सूर्य के साथ में, ये हमने बहुत वीडियोस में बोला है, सूर्य के 10 डिग्रीज में या और भी नज़दीक कोई भी ग्रह आता है तो अस्त हो जाता है। मतलब दैट प्लैनेट विल लूज़ द पावर, स्ट्रेंथ, क्योंकि सूर्य सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ गुरु जो कि शुभ कार्यों के लिए ही ग्रह हैं, जब भी गुरु की बात करते हैं हम, उसमें ये सब आते हैं। विवाह की बात करें, नवग्रह के प्रवेश की बात करें, जितने शुभ कार्य हैं गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी क्या होता है, एग्जैक्टली गुरु कोई यहाँ पर साथ में नहीं है कि अस्त हो गया, पर ये जो राशि होती है आपस में दोनों की, सिंह राशि जो सूर्य की है उस पर गुरु का जाना, या जैसे हर साल ये पौष माह में जो अभी चल रहा है उस समय धनु राशि पे सूर्य आते हैं, तो हर साल 1 माह के लिए सब शुभ कार्य रुक जाते हैं।
तो ये क्यों है? क्योंकि कनेक्टिविटी हो गई किसकी? सूर्य और बृहस्पति की। मैंने अभी पिछले 3-4-5 दिन से, या जब से ये पो माह चल रहा है, आज सप्तमी है तो पो माह चल रहा है, उस समय से कह रहा हूँ, बराबर मेरे इंस्टा पे डाले हुए हैं, उसमें कह रहा हूँ कि भाई पो मास में जब पूजन की बात होती है तो सूर्य का पूजन करना है, उसके साथ साथ में बृहस्पति का भी पूजन करना है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति भी थोड़े बहुत कष्ट में आ जाते हैं, कमजोरी में आ जाते हैं, दोनों का आपस में ऐसा ही है। तो इसलिए उनकी भी पूजा होनी है, भगवान कृष्ण की भी पूजा होने का विधान है इसमें, और ये मैंने हर वीडियो में कहा है। अब यहाँ पर जैसे ये तो मैंने बता दिया खरमास का मतलब क्या है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली दैट मीन। मैंने सोचा था कि कल सुबह वीडियो बनाऊंगा, बट अभी इसी में मैं तो बता देता हूँ। दूसरी चीज़, अब ये मैं मेरे वीडियो जो डाला हुआ है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, वो यूट्यूब चैनल पे मैंने अभी डाल रखा है, और वो उसका भी लिंक यहाँ पर अभी मेरे स्टेटस पे और सब जगह शेयर करूँगा वापस। वो उसमें मैंने कहा है कि इस धनु राशि पे सूर्य के आने के बाद कौन कौन सी राशि में मेन, तो फिर भी एक ब्रीफ दे देता हूँ। वृषभ राशि, मकर राशि, कुछ हद तक कर्क और कन्या राशि, ये इनको उपाय करने चाहिए। छोटे मोटे उपाय वृश्चिक और धनु वालों को भी करना चाहिए। बाकी सब राशियों के लिए बहुत बेस्ट है, सब राशियों के लिए बहुत बेस्ट है। मेन है वृषभ, मकर और कन्या राशि, कुछ हद तक कर्क राशि। कर्क राशि के सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ को ही हो सकते हैं, बाकी सब ठीक है। और सूर्य मैंने ये बताया हुआ है, मेन है आरोग्यता मतलब हेल्दीनेस, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव या जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, नौकरी, जॉब, बिजनेस, वो सब, एंड थर्ड इज़ द वैवाहिक सुख, मतलब वो इट्स ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन, तो उनकी हेल्थ इश्यूज़ के कारण सेपरेशन, अदरवाइज सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें उसमें कवर होती है। तो ये तीनों चीज़ों जिनके लिए मैंने कमज़ोर कहा है, उनके सब के वो एप्लीकेबल होगा। अब इनके उपायों में, वैसे तो मेरे हर वीडियो जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान का यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर रखा हुआ है, ठीक है, बट फिर भी यहाँ विशेष क्या है? यहाँ विशेष ये है कि सूर्य को सुबह सुबह जल चढ़ाइए, उस जल में हल्दी जरूर होनी चाहिए। बृहस्पति की जो सबसे बड़ा, जो जिसको हम जैसे बृहस्पति के लिए केली के उसमें पौधे में हम चने की दाल और हल्दी और ये चढ़ाते हैं, तो वो बृहस्पति के लिए वो ज़रूरी है। हालांकि मैंने हमेशा कहा है कि सूर्य को जल देते हुए आपको उसमें रोली मतलब रेड कलर और हल्दी, चावल ये चढ़ाइए, उसके पानी के साथ ही मिक्स करके, और साथ में गुड़ अलग से चढ़ाइए। तो एक तो ये हो गया कि हल्दी ज़रूर मिलानी है और फिर चढ़ाना है। दूसरा ये कि रोज़ाना अभी पूरे पो मास में आपको गुड़ से ही शुरू करनी है अपना जो भी फर्स्ट मील कह लें या ब्रेकफास्ट कह लें, वट एवर इट इज़। अगर आप डायबिटिक हैं तो थोड़ा लीजिए, पर लीजिए ज़रूर। ये हो गया। और हल्दी का तिलक भी करें 2, ये आपको बराबर करना है। अब तीसरी चीज़ कि सूर्य के उपाय में मैंने ये भी कहा है कि हनुमान जी की भी उपासना करनी चाहिए। यहाँ पर बृहस्पति के भी सारे जो उपाय हैं वो करने हैं। हनुमान जी का करना है, बृहस्पति जी का उपाय करने हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान यूट्यूब चैनल पे। और उसके बाद क्या है, वहीं पे सूर्य को जल चढ़ाने के बाद अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ सकें, मिनिमम इज़ 24 टाइम्स, 27-40 टाइम भी कर सकते हैं। एक मैंने अभी कल वाले उसमें जो इंस्टा पे पड़े हुए हैं उनमें बोला है कि सूर्य के 12 जो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो 12 उसके पोजेज हैं और 12 नेम्स हैं, वो भी हमें बोलने चाहिए। सूर्य के 21 नाम और हैं, वो भी अगर हम बोल सकें बोलें, नहीं तो अपने YouTube के थ्रू हम सुन सकते हैं। ये करिए। और जिनके भी
सूर्य नीच राशि का है जन्म कुंडली के अंदर। अब बात कब की हो रही है? व्हेन यू वर बॉर्न, उस समय जब जन्म कुंडली बनी थी। सूर्य जिनके नीच राशि पे है, तुला राशि जिसको कहते हैं, गुरु जिनके नीच राशि पे है, जिस मकर राशि कहते हैं, तो उन सब को अभी सूर्य का, और अगर आपके विश्वास में हो, अफोर्डेबिलिटी में हो, तो गुरु का भी जाप पूजा तक भी करवानी चाहिए इस मल मास के ड्यूरेशन में। ज़रूर ज़रूर। और पो के मास में, पो महीने में, तो पोष माह में तो सूर्य की ही उपासना होनी है बृहस्पति के साथ में। कृष्ण जी का जितने नाम ले सके वो आप लीजिए। ओम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, माधवाय नमः, बहुत से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वो सब नाम का आपको करना चाहिए। और उसके अलावा जितने भी अभी पूजा पाठ से जुड़ा हुआ, दान धर्म से जुड़ा हुआ, आप स्नान से जुड़ा हुआ, वो सब चीज़ें, पवित्र जगह जाके आप स्नान भी कर सकते हैं अभी। और इन सब चीज़ों में फोकस करना। एक जो आपसे अशक्त हैं, आपके कंपैरिजन में जो लोअर हैं फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज, और उन सब की सेवा कीजिए या उनके लिए पोलाइट रहिए, उनको मदद करने की कोशिश कीजिए। ये सब चीज़ें आपको करने चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़िए, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें कर लेने से आपको सूर्य की, जो सूर्य से तेज मिलना चाहिए, ओज मिलना चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए। सूर्य से जो हमारे इविल फोर्सेस हैं उनको हटाने की जो सूर्य की कॉम्पिटेंसी होती है, वो सब के लिए ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। आरोग्यता, हेल्दीनेस कितनी बड़ी बात है। पहला सुख निरोगी काया, और दैट इज गवर्न्ड बाय सन। दूसरा, जो गुरु के जुड़ने के कारण, बृहस्पति के जुड़ने के कारण, बृहस्पति कंट्रोल्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? अगर हम कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं तो उसके पाचन क्रिया को कंट्रोल करने वाला ग्रह तो सबसे सशक्त होगा ही फॉर हेल्दीनेस। तो दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं, सूर्य भी, सूर्य देव और बृहस्पति देव दोनों ऐसे हैं जो आपको हेल्दीनेस इंश्योर करेंगे। तो जो भी सिख हैं, क्रॉनिक सिख हैं, उनको, मतलब दोज हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक एलिमेंट्स और सिकनेस, तो उन सब को इनके सूर्यदेव की और बृहस्पति जी की दोनों के सारे उपाय करने चाहिए। और कृष्ण के करने से तो आपको वैभव, ऐश्वर्य, और कृष्ण का जो प्रभावशाली, कृष्ण का एक बहुत बड़ी चीज़ है, ही इन केस इफ़ यू डू पूजा, तो उनसे आपको मिलता है, हिप्नोटाइज करने के बराबर पावर मिल जाती है। आप जिसको चाहे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कृष्ण की जो वाणी, जो आप आँखें देखें तो उसमें कितना प्रभाव है, वैसे ही वो प्रभाव आप अपने अंदर भी ले सकते हैं कृष्ण जी की पूजा उपासना करने से। और ये तो बांके बिहारी बंसरी वाले, इनके तो जितने नाम लिए जाएं वो सब लीजिए, आनंद लीजिए। मैं आपको ये बता दूं कि आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर है 9978627397। उस पर आप मुझसे व्हाट्सएप भी चैट कर सकते हैं, मुझे आप फ़ोन भी करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन क्वेरी का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, और जो कुछ भी हो सकता है मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। अब मैं जो दूसरा खरमास, मतलब मैंने अभी कहा था कि धनु और मीन राशि, तो मीन राशि वाला जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वो 14 मार्च से लेके और 14 अप्रैल 2023 तक रहेंगे। उस समय भी ये जितने भी शुभ कार्य हैं वो बंद हो जाएंगे। देखिए, अगर अपन वैसे देखें तो खर मास का मतलब होता है, कथाओं में है बहुत सी जगह, कि सूर्य का रथ रुक गया था और घोड़े नहीं चल पा रहे, तो उस समय
एक किनारे पे वो दो खर खड़े थे, मतलब जो गधा गर्दभ कह लूँ मैं, गर्दभ खड़े हुए थे, वो उसमें जोड़ के और चला, इसलिए वो खरमास, इसलिए सूर्य की स्लो हो गई स्पीड। जो घोड़े चलते हैं और जो गर्दभ लोग, मतलब जो गधा चले तो उसमें तो फ़र्क होता है ना। तो इसलिए इसके कारण भी ये शुभ कार्य, क्योंकि सूर्य की ही रोशनी में सब कुछ होता है, जो उनकी रेज है उसमें शुभ कार्य होते हैं, तो इसलिए वो शुभ कार्य अभी बंद हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों खरमास का कवर कर दिया है। एक है धनु जो कल से शुरू हो रहा है, और दूसरा जो 1 माह के लिए होगा वो मीन का होगा, वो 14 मार्च से होगा। ओम सूर्याय नमः।